इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो महाराणा प्रताप को कहता हूं कि वो भील था। और ये दुनिया की किसी भी अदालत में और किसी भी बहस में, डिबेट में साबित करके बता सकता हूं कि महाराणा प्रताप भील था। वो राणाओं का मुखिया था, इसलिए उसके आगे महाराणा लगा। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की पावन धरा मेवाड़ से समस्त साथियों को एडवोकेट नरेंद्र जोशी का नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है और बवाल ये मचा हुआ है कि हर व्यक्ति आज ये साबित करने पे आमादा है कि महाराणा प्रताप भील थे या फिर राजपूत थे। महाराणा प्रताप का इतिहास से मेवाड़ का बच्चा बच्चा वाकिफ है और न केवल मेवाड़, वीरता और शौर्य के धनी महाराणा प्रताप, जिन्हें प्रातः स्मरणीय कहा जाता है, न केवल मेवाड़ अभी तो पूरे हिंदुस्तान के साथ आज विदेशों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित है। विदेशों के आला कमान, वहां के प्रेसिडेंट जब यहां आते हैं और जब वहां पर पूछा जाता है कि आप इंडिया गए थे, इंडिया से क्या लाए, तो कहा जाता है कि मैं महाराणा प्रताप के भूमि की मिट्टी लाया हूं। आज उन्हीं महाराणा प्रताप के संदर्भ में जिनके बखान इतिहास में किए गए हैं, वहां आज कुछ लोग यहां पर जातिवादी बातों पर उन्हें उतार लाए। महाराणा प्रताप के शौर्य से संपूर्ण विश्व वाकिफ है। हमारी तो ये काबिलियत ही नहीं है कि उनके अस्त्र शस्त्र जो संग्रहालय में पड़े हुए हैं, आज हम उनका वजन भी उठा पाए। संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य रहा जो सभी प्रकार की दास्ताओं से मुक्त रहा, और उसके लिए अगर हम माने तो महाराणा प्रताप की अपने आप में एक अलग भूमिका थी। जहां देश के राजे महाराजे समय के साथ विदेशी ताकतों के समक्ष अपना सर झुकाती थी, वही महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन किसी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता की वो अलग जगह रखी थी उन्होंने, जिसकी आज भी मिसालें हल्दी घाटी देता है, गोगुंदा देता है, चावंड देता है। मेवाड़ का जर्रा जर्रा महाराणा प्रताप के इतिहास को बखूबी जानता है। इतिहास में पढ़ा गया कि महाराणा प्रताप राजपूत थे। वो किस वंश से थे, उनका क्या पूरा जीवन काल था, लेकिन भील जाति के साथ उनका जो सामंजस्य था, भील जाति का उनके साथ जो विश्वास था और भील जाति का जो सहयोग उनको प्राप्त हुआ, वह महाराणा प्रताप के लिए अतुलनीय था। अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अब देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति अपनी जो निष्ठा और आज़ादी की जो संकल्पना उन्होंने रखी थी, उसके लिए उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी ताकतों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। और वहीं पर आज कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है कि वो हमारे समाज के थे, कोई दूसरा कहता है वो हमारे समाज के थे, कोई महाराणा प्रताप के लिए इस तरह के अपशब्द बोलता है जिसे कि मैं अपने वीडियोस के अंदर बोल भी नहीं सकता हूं। एक आम व्यक्ति की बात छोड़ दे तो राजनेता भी इससे दूर नहीं रहे हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप पर स्टेटमेंट दिए। महाराणा प्रताप जो कि हमारे गौरव के प्रतीक है, आज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि बिना किसी आधार पे कुछ भी बोलते जाते हैं। आज कुल मिलाकर यह हुआ है कि देश में सांप्रदायिकता उतनी नहीं बढ़ रही है जितना कि जातिवाद बढ़ता जा रहा है। चंद लोग अपने नेम फेम के लिए, अपने नाम की पब्लिसिटी को पाने के लिए इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। यहां एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और हमारा जो विजेता इतिहास है वो ये रहा कि मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। यहां का जर्रा यहां की कहानी कहता है। महाराणा प्रताप के बारे में जितने भी कसीदे पढ़े जाए, जितनी भी उनकी शान में बातें कही जाए, वह सूरज के सामने आईना दिखाने के बराबर है।
इस बात से बड़ी बात और क्या करें कि आज हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके किसी एक अस्त्र या शस्त्र को उठा पाए। वो उनका सामर्थ्य था, वो उनकी ताकत थी, वो उनकी क्षमता थी और वो उनका देश प्रेम और जुनून था। किंतु आज न जाने लोगों को क्या हो गया है, जातिवाद की राजनीति कहीं ना कहीं देश को खोखला करने पे आमादा है। वो हमारे देश की एकता के प्रतीक है, हमारे गौरव और हमारे देश की अखंडता की एक मिसाल है, जिसको आज देश नहीं विदेश के अंदर भी सराहा जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? लोग इतिहास को तोड़ने मरोड़ने पे लगे हुए। जातिवाद की बातें कहाँ आती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदिकाल से जो मामला चला आ रहा था, आज वह जातिगत बातें कहाँ आ रही है कि वहां पर हमारे शौर्य को, हमारे जो पहचान है, जो प्रतीक चिन्ह है, जिनको हम प्रातः स्मरणीय कह के जिनका स्मरण करते हैं, आज उनको जातिवाद से जोड़ा जाए। साथियों, निश्चित रूप से सोचना आवश्यक हो गया है कि कोई राजनेता महाराणा प्रताप के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल देता है, उसके बाद कोई किसी समुदाय विशेष का व्यक्ति उनके बारे में कोई टिप्पणी कर देता है, आदिवासी सम्मेलन के अंदर कोई व्यक्ति उनके लिए शब्द इस्तेमाल करता है, उसमें तू ता के शब्द इस्तेमाल होते हैं। महाराणा प्रताप आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, गौरवमयी है और वो मेवाड़ की धरा के संकल्पनाओं से परे कहूंगा, मैं हर शब्दों से परे कहूंगा, वह आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है। लेकिन यहां पर जो इस प्रकार की राजनीति की जा रही है, केवल अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए, निश्चित रूप से यह देश के नाम पे ही तमाचा है। देश के कुल मिला के गौरव के नाम पर लोगों की खिलवाड़ करने की कोशिश है। इतिहास के अंदर जो बातें लिखी है उनको पढ़ा जाता है, और महाराणा प्रताप का जो इतिहास है वह तो यहाँ के जर्रे जर्रे में लिखा हुआ है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। नहीं चाहिए लोगों को इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करें जो देश में और जातिगत वैमनस्यता को पैदा करे। महाराणा प्रताप का अपना इतिहास है जो सैकड़ों मूवीज के अंदर, सैकड़ों सीरियल्स के अंदर बताया गया है। हल्दी घाटी उसका जीता जागता प्रमाण है, गोगुंदा अपने आप में उसकी पहचान है, चावंड अपने आप में उसका प्रतीक है, उदयपुर मेवाड़ का जर्रा जर्रा उसकी पहचान है। इस तरीके के लोगों के वीडियो को वायरल करने से बचे, ऐसे लोगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बचे जो हमारे देश के गौरव को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। न मैं भील जाति से हूं, न मैं क्षत्रिय जाति से हूं, और न मैं ये कहूंगा कि महाराणा प्रताप जो है वो किस समुदाय से थे, क्योंकि वह तो इतिहास जानता है और हर व्यक्ति जानता है, उस पर टिप्पणी करना संभव ही नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण हिंदुस्तान और यहां तक कि विश्व के लिए भी महाराणा प्रताप एक गौरव है, प्रातः स्मरणीय है। और अब हर व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से दूर रहे, क्योंकि आपका केवल नाम प्राप्त करना, लोगों के अंदर पब्लिसिटी पाना, फोकस होना एक अलग बात है, लेकिन आपकी गलत टिप्पणी समाज को एक गलत दिशा में ले जाती है, आने वाली नई नवीन पीढ़ी को एक खतरे की ओर ले जाती है, जो जातिगत वैमनस्यता बढ़ाती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। महाराणा प्रताप एक जिनके बारे में मेरे कोई शब्द नहीं है, लेकिन यह कहूंगा कि भील जाति का उनको पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। उस जाति के सहयोग से उन्होंने निश्चित रूप से अपने संघर्ष को आयाम दिया है क्या, और यही कारण था कि प्रतीक चिन्हों के दोनों तरफ हर चीज का इस्तेमाल होता है। मैं यही कहूंगा, ऐसे विवादों पर आगे भविष्य में इस तरह के विवाद उत्पन्न न हो जो देश की गौरवमयी अक्षुण्ण एकता को शून्य करने का प्रयास करे और देश में जातिगत वैमनस्यता बढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यह न केवल वीडियो भील समाज के लिए है, न केवल यह वीडियो राजपूत समाज के लिए, अपितु प्रत्येक उस समाज से है जो कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो और कुल मिलाकर हिंदुस्तानी हो। हर हिंदुस्तानी को महाराणा प्रताप पे फक्र होना चाहिए और इस तरह के स्टेटमेंट आगे से नहीं आए, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद।